आज हमारा आहार विहार दूषित हो चुका है, यानी जो मन में आया वो खा लिया, जिससे स्वास्थ्य खराब। जो मन में आया वो बोल दिया, जिससे संबंध खराब। और संबंध और स्वास्थ्य दो ही ना रहा तो इंसान के पास बचा क्या? प्रत्येक इंद्रियां एक एक काम करती हैं, लेकिन एक हमारा मुख है जो दो काम करता है। आंखों का काम देखना है, पैरों का काम चलना है, हाथों का काम क्रिया करना है, कानों का काम सुनना है, और सबसे बड़ी बात, काम एक और संभालने वाले दो। आंखें दो हैं लेकिन काम एक ही करती है, देखना। कान के क्षेत्र दो है लेकिन एक ही काम करते, सुनना। हाथ दो है, काम एक ही करते, क्रिया। पैर दो है लेकिन काम एक ही करते, चलने का। लेकिन एक मुख है जो एक ही है लेकिन दो काम करता है, एक खाने का काम और एक बोलने का काम। एक वाणी से बोलता है और इस मुख से भोजन करता है। भगवान यहां समझा रहे हैं कि आपका दायित्व तो वाणी का बहुत बड़ा है, आपके मुख का दायित्व तो बहुत बड़ा है, इसका कर्तव्य बहुत बड़ा है। बड़ी सोच समझ के इस वाणी का प्रयोग करें, इस मुख का प्रयोग करें। सोच समझ के इसे भोजन दे और सोच समझ के इसके मुख से वाणी शब्द निकले, ताकि इस मुख से हम जो मन चाहे वो खाए ना, ताकि हमारा शरीर, ये तन शुद्ध रहे, ये शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि भगवान ने ये शरीर, ये साधन किस लिए दिया है? अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा साधन है मनुष्य तन, और कोई योनि में मोक्ष की गति नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना है, यही साधन है मनुष्य तन। और मनुष्य तन को आज यदि हम विकृतियों से युक्त कर देते हैं तो साधना कहां होगी? आज हम अनुष्ठानों में पालथी मार के नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि हमने हवा पानी प्रकृति को दूषित कर दिया। हमारा भोजन आहार विहार अच्छा नहीं है, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बन सके, कि हम नियमों में बद्ध हो सके, तपश्चर्या कर सके। आज कुछ भी संभव नहीं है। 3 घंटा बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जमीन पर। पैर दर्द, घुटने दर्द, ये क्या है? ये शरीर को हमने खान पान ऐसा दिया है जिसके कारण वो विकृत हो चुका है, अपनी क्षमता, अपने बल को खो चुका है, क्षीण हो चुका है। और जब तन की ऐसी गति हो जाएगी तो भगवान का भजन कैसे होगा? मंदिर जाना है, घुटने काम नहीं कर रहे, कैसे मंदिर तक जाओ? आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, खान पान ऐसा किया दूषित जिसने हमारी आंखों की ज्योति को कम कर दिया, तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? मुख से भगवान का नाम लेना है, लेकिन मुख में तो जाने क्या क्या भरा पड़ा है, जिससे मुख पूरा खुल ही नहीं पा रहा है, कहा ही जा नहीं पा रहा है। कहां से भगवान नाम लिया जाएगा? ये मुख का दायित्व तो बहुत बड़ा है। मुख के 2 कार्य हैं, वाणी बोलना और खाना। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, क्या बात कही है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिना प्रिय मोक्ष। यदि आपका आहार शुद्ध है तो सब चीजों की शुद्धि हो गई। और आज आहार हमारा अच्छा नहीं है। आज हम क्या क्या नहीं खा रहे हैं, जो ना खाने योग्य वाली चीजें हम वो भी खाते हैं। मांस मदिरा सब कुछ पान कर रहे हैं। मांस मनुष्यों के लिए नहीं है, वो जीवों के लिए है। भगवान ने उनके लिए वैसा भोजन बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं है। आप पशुओं को मारकर उनको खाते हैं,
आप निर्जीव वस्तु को खा रहे हो, मार दिया तो वो तो निर्जीव हो गया। और जब आप निर्जीव वस्तु अपने मुख से डाल रहे हो, जब चैतन्यता ही नहीं है अन्न में, तो आप में कहां से चैतन्यता आएगी? आपने निर्जीव वस्तु को डाला और आपका शरीर भी निर्जीव होता जा रहा है, ऊर्जा समाप्त होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस जीव को मार रहे हो उसकी मां के समक्ष उसकी ममता वहां पर पीड़ा में है कि आप उस जीव को मार रहे हो। अरे जितनी चेतना जागृति ममत्व हम इंसानों में है, उतना जीवों में भी अपनी संतानों के प्रति है। और जब आप उनकी संतानों को वध करते हो, मारते हो, तो उनके अंदर भी वो पीड़ा होती है। जब आप इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त उस जीव को खाते हो, तो उसमें वो उसका रुदन, उसकी जो पीड़ा है वो उस भोज्य पदार्थ में ऊर्जा प्रवाहित है। और जब आप ऐसी ऊर्जा से प्राप्त भोजन को करते हो, तो आप भी नकारात्मकता से पूर्ण हो जाते हो। आपका शरीर भी क्षीण होने लगता है, वो आपको हष्ट पुष्ट नहीं बनाता है। और दूसरी बात, आप ये भी ना माने तो मृत्यु के पश्चात जीव को कहां रखा जाता है? शमशान में। कहां रखा जाता है? शमशान में। अपावन, हम उसको घर में नहीं रखते, हम शमशान में ले जाते हैं। और ये हमारा शरीर क्या है? देवघर है। इस हृदय में कौन वास करते हैं? परमात्मा वास करते हैं। ये मनुष्य तन परमात्मा ने बड़ी कृपा से दिया है। हमारे हृदय में परमात्मा का वास है, उनका ये घर है, उनका ये मन मंदिर है। और जिस मंदिर में, जिस घर में हम निर्जीव प्राणी को रख रहे हैं, मृत्यु के पश्चात उसको हम शमशान में रखते हैं, तो हमने अपना जो ये मनुष्य तन है, जो भगवान का मंदिर है, उसको हमने जीव को लाके अपने पेट में रखा। मतलब हमने ये भगवान का मंदिर शमशान घर बना दिया। ये क्या है? आप शमशान में रह सकते हो? नहीं रह सकते। आप अपने परमात्मा को दूसरे स्थान पे कैसे रख सकते हो? उस स्थान पे कैसे रख सकते हो? बहुत सोचिए, विचार करिए। जो लोग कहते हैं मांस से, अंडे, ये सब खाने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है, हमारे सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। आप घी पान करिए, दुग्ध पान करिए, अमृत के समान है। जो प्रकृति ने मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाया है, परमात्मा ने, वो खाइए, वो आपको हष्ट पुष्टता देगी। ये प्रकृति ने चैतन्य चीजें हमारे लिए उगाई हैं, जिसको आप खाओगे तो आपका शरीर भी ऊर्जावान और चैतन्य रहेगा। निर्जीव वस्तु को ना। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध है उसकी सत्व शुद्धि, सब कुछ शुद्ध है। और जिसका सब कुछ शुद्ध हो गया, ध्रुवा स्मृति, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और कहते हैं कि मरने के उपरांत व्यक्ति की चेतना चली जाती है। जब मरने का समय आता है, कुछ क्षण हम परमात्मा के पास जाने के लिए तत्पर हैं, उस क्षण व्यक्ति को होश नहीं रहता कि वो अपने शरीर में है या नहीं है। चेतना नहीं रह जाती है उसे। लेकिन जिसका आहार अच्छा है, जिसका उठना बैठना, खाना पीना, रहनी सहनी अच्छी है, उसकी वो स्मृति अंतिम समय तक नहीं जाती है। उसको स्मृति बनी रहती कि वो अब शरीर में है या शरीर त्याग रहा है। उसको ये चेतना बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है, बड़ा निवेदन आपसे, जो दूषित पदार्थ खाते हो, जो दूषित पदार्थ ग्रहण करते हो, उनसे निवेदन है कि आपकी इस दिव्य सोसाइटी में, भव्य सोसाइटी में, सज्जन व्यक्तियों में, विशिष्ट व्यक्तियों में ये कथा हो रही है। और यदि कोई दूषित पदार्थों का ग्रहण करता हो, तो ये भागवत जी आपसे कुछ नहीं चाहती। आप अपनी दुर्गुण यहाँ पर समर्पित करके जाइए और सद्गुण यहाँ से लेकर जाइए।